आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनबिल्ट सॉर्टिंग के बारे में। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है और बबल सॉर्ट क्या होता है। ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इनबिल्ट सॉर्ट के बारे में। ठीक है, अब ये इनबिल्ट सॉर्ट होता क्या है, मैं आप लोग को उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो इनबिल्ट सॉर्ट होता है, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जो भी हम लोग इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो यूज करने वाले हैं, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। क्या होती है? बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। लेकिन जो हम लोग इसके पहले जितने भी हम लोग ने सॉर्टिंग पढ़ा था एल्गोरिदम, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती थी? बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी हमारा जो है ऑप्टिमाइज सॉर्ट है, जो ऑलरेडी जावा के अंदर इनबिल्ट है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि हम लोग इसको यूज़ ही क्यों करेंगे। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसको यूज़ क्यों करेंगे आप लोग इनबिल्ट सॉर्ट। आप लोग बोल रहे होंगे कि मुझे तो, अगर मान लेते हैं कि किसी ने बोला सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मैं ये इसका थोड़ा ना यूज़ करूँगा। आप लोग का बिल्कुल सही है। किस सिचुएशन में आप लोग को इसको यूज़ करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को ऐसे सिचुएशन में यूज़ करना है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट में बैठे हैं, उस टाइम में आप लोगों को एक जो भी सिलेक्शन सॉर्ट हो गया या इंसर्शन जो भी होता है, इसका आप लोग को लिखने में नहीं बैठना है पूरा लॉजिक। अगर आप लोग लिखेंगे तो 1 घंटे का तो टाइम ही होता है, उसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आप लोग कर ही नहीं पाइएगा। उस समय हम लोग को अगर सॉर्टिंग की जरूरत पड़ रही है तो डायरेक्टली ये जो इनबिल्ट जावा का सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नहीं आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कभी भी कि उसको लिखने बैठ के लॉजिक, जब भी हम लोग का क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है सॉर्टिंग करने की। ठीक है, तो हम लोग अगर बोल रहा है कि हाँ तुम ये बबल सॉर्ट का होता है, इंसर्शन सॉर्ट का होता है, उसके वो इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो उस केस में आप लोग इसको लॉजिक बना के दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कभी भी कॉन्टेस्ट में बैठे तो आप लोग बिल्कुल भी इसका लॉजिक लिखने ना बैठे, नहीं तो आप लोग का बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर ये उसमें स्पेसिफाई है कि हाँ आप लोगों को इसका लॉजिक लिखना है खुद से, तो ही आप लोग उसको करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को ये तो पता चल गई कि क्या क्यों हम लोग इसको यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, राइट। अब हम लोग इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी क्लास होगा इसको जस्ट यहाँ से ऊपर आ जाते हैं और सिंपली यहाँ पे, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या करना है, एक पैकेज इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है उसका। इंपोर्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है आप लोग को सिंपली जावा डॉट यूटिल डॉट एरे। ठीक है, यहाँ पे एरे सिंपली लिख देना है, राइट। तो आप लोग को इतना लिख देना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। अब ये इंपोर्ट कर दिया आप लोग को ने, तो सिंपली आप लोग जो भी हमारा जो इनबिल्ट सॉर्ट होता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं अब। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको मैं आप लोग को सिंपली बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे जो इसके पहले अभी तक सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हम लोग यूज करते आ रहे एग्जाम्पल, उसी को लेते हैं, राइट। तो मैं सिंपली उसको एग्जाम्पल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारा कोड करके रखा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को वही वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे बबल सॉर्ट का ओपन कर दिया और यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेके रखा। ठीक है, तो यही वाला एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक जो एग्जांपल में लेते आ रहे हैं वही वाला एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे एरे बना लिया। अब क्या लिखना है, कैसे इसको, इसका सिंटेक्स क्या होने वाला है। तो अगर मान लीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए सिंपली आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है कि एरेज, ठीक है, उसके बाद एरेज डॉट सिंपली लिखना है सॉर्ट। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप लोग लिखिएगा सॉर्ट, राइट, और उसके बाद आप लोग को दे देना है ARR, राइट। तो सिंपली इतना करना है आप लोगों को। अब ये तो यहाँ पे ये सॉर्ट कर दिया। अब हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, तो सिंपली उसको चेक करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड हम लोग बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट, या सॉरी यहाँ पे कैपिटल नहीं रहेगा, प्रिंट ARR, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब सिंपली इंट ARR कर देंगे और प्रिंट कराने के लिए आप लोग को तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, इंट i इक्वल टू 0
राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 आई इज लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये, उसके बाद आई प्लस प्लस, सिंपली इतना लिखना है यहाँ पे। जैसे ही आप लोग लिखिएगा सिंपली, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, राइट, एरर डॉट लेंथ। ये क्यों बता रहा है एरर? ओके, ये एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल इसको असाइन किया है। सिंपली इसको एरर देते हैं, एरर गायब हो गया। ये होती है कोडिंग की जादू, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें सिंपली जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको प्रिंट कर लाना। तो लिख लेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया। अब क्या लिखना है, ARR, यहाँ पे सिंपली ARR आई लिख देना है। उसके बाद प्लस थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। लूप के बाहर आ जाना है, फिर उसके बाद सिस्टम, उसके बाद डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखना है सिंपली, और नेक्स्ट यहाँ पे इतना ही रहने दें, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रिंट फंक्शन जो भी है कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंपली यहाँ से मेन मेथड से यहाँ पे कॉल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको कॉल लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट ARR, और यहाँ पे ARR दे दिया, राइट। तो ये हो गया। अब मैं आप लोग को इसको सिंपली रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने रन कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 आना चाहिए, ये देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये आ गया यहाँ पे, लेकिन ये क्या आया, नेक्स्ट लाइन में आया। तो इसको अगर एक ही लाइन में लाना है तो सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने ln लगाया तो ln यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी हम लोग प्रिंट फंक्शन लिखा ना था, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट ln लिख दिया था, राइट। अगर प्रिंट इसको लिखते तो वो नहीं आता, ठीक है। तो इसको सिंपली फिर से एक बार रन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली देखिए एक ही लाइन में आगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब आप लोग के एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना होगा तो क्या करेंगे उसके लिए। तो मैं उसके लिए भी बता दे रहा हूँ कि सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ सॉरी असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप लोग को सिंपली मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी पैकेज, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, यहाँ पे सिंपली कलेक्शंस नाम का एक होता है, इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। कलेक्शंस करना है आप लोग को, कलेक्शन नहीं कलेक्शंस करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट डिसेंडिंग के लिए यहाँ पे सिंपली, तो यहाँ पे क्या करना है, एरेज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट, राइट। सॉर्ट के बाद लिखने के बाद आप लोग क्या करना है, ARR दे देना है इसके अंदर, और ये लिख देना है कलेक्शंस डॉट रिवर्स, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को रिवर्स ऑर्डर लिखना है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर जैसे ही आप लोग लिखिएगा ये एक मेथड होता है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये कर देना, ठीक है। अभी एरर क्यों बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द मेथड सॉर्ट इन द टाइप एरेज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, ओके। तो यहाँ पे ये कर दिया, राइट। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ ये एरर क्यों दे रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इशू क्या है। तो ये जो यहाँ पे ये कलेक्शंस हम लोगों ने यूज़ किया है ना रिवर्स करने के लिए इसको, तो ये जो है इंटीजर को यहाँ पे जो ये वाला इंटीजर नहीं लेता है, इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा ये इंटीजर, ये एक इंटीजर क्लास होती है, ठीक है। तो इसको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे सिंपली, अब यहाँ से भी इसको भी इंटीजर करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप को प्रिंट कराना है, तो राइट। तो यहाँ पे मैंने ये भी इंटीजर कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पे ये सक्सेसफुली वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको चेक करके देख भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अब क्या करते हैं, प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं इसको प्रिंट ARR, यहाँ पे इसको फिर से कॉल लगा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको कॉल करते हैं सिंपली, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया, राइट। तो इसको यहाँ से अब रन कर लेते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ पे रन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये दोनों प्रिंट हो गया, एक तो यहाँ पे रिवर्स वाला भी होगा, विदाउट रिवर्स और रिवर्स दोनों से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी हो गया, और रिवर्स वाला ये दोनों 5 4
3 2 1 भी हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग जो भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को जैसे भी प्रिंट कराना है आप लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसको समराइज करके बताता हूँ। इसको करने के लिए सिंपली आप लोग को दो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेने हैं। ठीक है, एक कलेक्शंस नाम का पैकेज और दूसरा यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं आप लोग को ये यहाँ पे ये जो है सिंपली ये अरेज नाम का। ठीक है, दो ये कर लेने के बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक जो प्रिंट करने के लिए ये वाला मेथड बना लेना है। काफ़ी इजी है, आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बना सकते हैं, राइट। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैंने बता ही दिया कितनी होती है, n log n, बिग ऑफ n log n। उसके बाद ये अगर मान लीजिए आप लोग रिवर्स करना चाहते हैं, इन द सेंस कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये इंटीजर पूरा जो है ये कैपिटल आई वाला आप लोग इंटीजर का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है प्रिंट तो आप लोग INT वाला कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को अगर जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो आप लोग ये वाला यूज़ कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉल लगा लेना है, एरेज डॉट सॉर्ट नाम का एक मेथड होता है और सिंपली इसको प्रिंट करा लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करना है हमें, सिंपली इसको एक नाम होता है एरेज डॉट सॉर्ट। इसमें क्या क्या आर्गूमेंट लेता है, दो, एक तो एरेज जो भी हम लोग को सॉर्ट करना है और इसको कलेक्शंस डॉट रिवर्स। ठीक है, तो ये सिंपली करना है, उसके बाद फिर से इसको सिंपली प्रिंट करना है। तो कुछ इस तरह से आप लोग डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में इनबिल्ट सॉर्टिंग जो भी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया इस वीडियो सीखा होगा और आप लोगों ने कुछ ना कुछ आप लोग की लाइफ में वैल्यू एड हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।